पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। भगवत कृपा से हम लोग यह शुक्ल यजुर्वेद का संहिता विभाग का 40वां अध्याय, जिसका नाम है ईशावास्योपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य रूप से 2 शाखाएं प्रसिद्ध हुई। एक का नाम कांड शाखा और दूसरी का नाम माध्यन्दिनी शाखा। यह ईशावास्योपनिषद दोनों शाखाओं में, कांड शाखा में भी और माध्यन्दिनी शाखा में भी, दोनों में उपलब्ध है। थोड़ा सा अंतर है। कुछ मंत्र कांड शाखा में पहले है और माध्यन्दिनी शाखा में बाद में है। ऐसे आगे और पीछे है 3 दिशाएं, बाकी ही और कोई भेद नहीं है। भगवान भाष्यकार ने, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जो कांड शाखा का उपनिषद है उसी पर भाष्य किया है। तो हम लोग जो यह शुक्ल यजुर्वेद का जो कांड शाखा के अंतर्गत जो यह उपनिषद है, हम लोग इसका जो है चिंतन मनन करेंगे, इसी पर विचार करेंगे। यह जो हो सबसे पहले तो वेद शब्द जो आता है उसके कई अर्थ हैं। वेद शब्द का पहला अर्थ होता है ज्ञान के अर्थ में। वेद माने ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो उस परम सत्ता का बोध करावे, परम तत्व का बोध करावे, और जिससे ऊपर और कोई ज्ञान न हो। जिस तत्व को जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी ना रहे, उसको कहा गया वेदांत। तो वेद का एक अर्थ होता है ज्ञान। वेद की ऋचाएं यानी समस्त ज्ञान की ऋचाएं, ज्ञान राशि, ज्ञान को प्रदान करने वाले समस्त विषयों का जो संकलन है, उसी का नाम हुआ वेद। कर्म विषयक ज्ञान, बस ठीक है, उपासना विषयक ज्ञान, परमात्मा विषयक ज्ञान, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इन समस्त विषयों का जिसमें ज्ञान है उसी का नाम हुआ वेद। तो वेद माने ज्ञान की राशि, वह सब वेद की ऋचाएं, पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ होता है विद धातु का विद लाभे, विद ज्ञाने विद लाभे। इससे यह वेद शब्द की निष्पत्ति होगी जिस तत्व का लाभ करके, जिस तत्व का प्राप्ति करके कुछ पाना बाकी न रहे।
उस तत्व का प्रतिपादन हमारे वेद भगवान करते हैं, इसलिए इनका नाम है वेद। तीसरा अर्थ होता है विद सत्तायाम। विद सत्तायाम, जिसकी सत्ता होने पर सबकी सत्ता है, जिसकी सत्ता सिद्ध होने पर सबकी सत्ता है, उसका ज्ञान इसमें है। देखो किसी भी चीज का बोध, आपने कहा हमने देखा 500 आदमी वहां भीड़ में इकट्ठे थे, 500 लोग सड़क पर जा रहे थे, बाजार में बहुत भीड़ थी, इतने लोग गंगा में स्नान कर रहे थे। ये सबकी सत्ता का बोध किस पर हो रहा है? अपनी अहम की सत्ता के उपरांत ना। आप वहां पर थे तभी तो 500 लोगों को देखा, आप थे तभी तो 500 लोगों को स्नान करते हुए देखा। तो आपकी सत्ता होने के उपरांत ही दूसरे की सत्ता का निरूपण किया जा सकता है। तो जिसकी सत्ता सिद्ध होने के उपरांत अन्यान की सत्ता सिद्ध होती है, उस सत्ता को जो शुद्ध रूप में प्रतिपादित करे, साफ साफ बतावे, उसी का नाम होता है वेद। तो विद सत्तायाम, जो जिसकी सत्ता सिद्ध होने पर अन्यान की सत्ता सिद्ध होती है, वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है? सीधा कहूं तो आपका अपना स्वरूप क्या है, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका प्रतिपादन करने के कारण हमारी ऋषियों को कहा गया वेद। तो यह जो मंत्र की राशि है, उनमें एक छोटा सा उपनिषद है, इसका अर्थ बहुत गंभीर है। हम लोग ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। शांति मंत्र का थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। ये शांत मंत्र क्या कहते हैं? विद्या उत्पत्तौ अंतराय विघाताय आदौ शांति मंत्रम पठति। जब हम आत्मबोध के लिए प्रयास करते हैं, आत्मज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, साधना के मार्ग में चलते हैं, तो कुछ न कुछ विघ्न आते हैं। कुछ बाहर से विघ्न आते हैं और कुछ भीतर से विघ्न आते हैं। बाहर से विघ्न आ गया कि कहीं से कोई जो है फोन आ गया, हमको जाना पड़ गया छोड़ करके। भीतर से विघ्न आ गया कि मन उच्चाटित हो गया, मन लगते नहीं सत्संग में। तो बाहर से भी विघ्न आते हैं और भीतर से भी विघ्न आते हैं। तो ये बाहर और भीतर दोनों के विघ्न न आने हमारे ज्ञान की प्राप्ति के समय पर उसके लिए शांति मंत्र है। अपने परंपरा में हमारे चारों वेद के 10 शांति मंत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। 10 शांति मंत्र हैं, उनका पाठ किया जाता है, जिनमें से यह जो यजुर्वेद का यह जो शांति मंत्र है बहुत प्रसिद्ध है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले समझो ओम। ओम का 2 अर्थ होता है। एक तो ओंकार का हमने उच्चारण किया, ओम का उच्चारण किया, या ओम को हमने लिपि में लिखा। इसमें 3 अक्षर समाया हुआ है, आ, उ और मा, और तीनों के परे है अमात्रा तुरी। तो ये 3 अक्षर को मिला के एक अक्षर बनाया हमने ओम। तो यह जो ओम लिखा हमने ओम, इसको हम कहेंगे सोपाधिक ब्रह्म, क्योंकि ये अभिधान बन रहा है, एक नाम संज्ञा बन रहा है। जैसे हमने एक नाम लिया घट, तो घड़ा एक नाम लिया ना, तो घट कहते ही आपके चित्त में एक चीज की भावना आ गई ना, कोई एक वृत्ति आ गई कि घट माने क्या होता है, ऐसे ऐसे आकार वाला घड़ा होता है जिसमें जल भरा जाता है। तो जो हमने नाम लिया वो हो गया अभिधान,
और उससे जो अर्थ की प्रतीति हुई भीतर, जो अर्थ आपको समझ में आया, उसको हम कहते हैं अभिधेय। तो अभिधान और अभिधेय, हमने एक शब्द कह दिया माला। तो माला एक शब्द है, माला एक शब्द है, हार भी कह सकते थे आप। लेकिन जैसे हमने माला कहा तो आपके चित्त में प्रतीति क्या हुई कि रुद्राक्ष या तुलसी की कोई 108 दाने की माला, ठीक है ना। तो यह जो एक तत्व है, जो तत्व है वह अभिधेय है, और जिस संज्ञा के द्वारा हमने बुलाया वो हो गया अभिधान, ठीक है ना। ये दोनों समझना। जैसे आपका नाम है तो नाम है अभिधान, और उस नाम से जो आपका शरीर व्यवहार करने लगता है उसका नाम हो गया अभिधेय। तो उसी प्रकार से ओम यह जब उच्चारण करते हैं तो उस परब्रह्म परमात्मा का ये सोपाधिक रूप है, अभिधान है। ओम अभिधान है, और इस ओम से जिस तत्व की अनुभूति होती है, ऊपर ही आ जाओ ना, कुर्सी तो रखी है, कुर्सी रखी हुई है, बैठ जाओ बैठ जाओ कुर्सी पे। हाँ, ये दोनों मान और अभिधेय। अभिधान माने एक संज्ञा, एक शब्द जिसका हम उच्चारण करते हैं, और अभिधेय माने उससे जिस तत्व की प्रतीति हमारे चित्त में हो जाती है उसको हमने कहा अभिधेय। तो ओम जैसे कहा ओम, तो ओम का उच्चारण, ओम को हमने लिपि में लिखा, ये हो गया अभिधान, सोपाधिक ब्रह्म, ठीक है। इस ओंकार के कहते ही, ओम का उच्चारण करते हुए ही जिस तत्व का हृदय में बोध होता है वह परब्रह्म परमात्मा, वो अभिधेय है, वो निरुपाधिक ब्रह्म हो जाएगा। तो ओंकार, ओम का दो भाव हो गया, जिस भाव की प्रतीति होगी वह निरुपाधिक ब्रह्म, और ओम का उच्चारण वो हो गया सोपाधिक, ठीक है ना। ओम का उच्चारण है अभिधान, और जिस भावना की अनुभूति हुई, जिस तत्व की अनुभूति होगी उसका नाम होगा अभिधेय। तो वह सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म दोनों का प्रतीक है यह ओम। तो ओम पहला शब्द हो गया ना। ओम माने दोनों चीज, सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म, दोनों का प्रतीक हो गया, सगुण और निर्गुण। दूसरा शब्द है पूर्णम अधः, बस केवल शब्दार्थ देखना। पूर्णम अधः, अधः शब्द है ना उसमें, अधः का अर्थ होता है वह। अधः माने वह, वह माने कौन? अधः माने सीधा सीधा वह। तो वो कौन है? तो कहा वह, वह देखो दोनों शब्द का अर्थ मिला ना, अधः पूर्णम, बस इतना, अधः पूर्णम, वह पूर्ण है। अर्थ क्या हुआ? वह, अधः माने वह पूर्ण है। कौन पूर्ण है? तो इसका अधः शब्द का भी अब अर्थ लगाओ। अधः माने तत्व, वह, वह तत्व, उसका दो अर्थ होता है, दो अर्थ होता है अधः का। वह जो तत्व स्वरूप है जिसको हमने कहा ईश्वर, भगवान, चलो अधः माने ईश्वर, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उनका भी दो स्वरूप है। कौन? एक स्वरूप है कि वह जो ईश्वर है सारे जगत का कारण बनता है, सारे जगत की उत्पत्ति उसी से होती है, सारे जगत की स्थिति उसी से होती है, और सारे जगत का प्रलय भी उसी में ही होता है, ठीक है। तो सारा जगत ये हो गया कार्य, क्योंकि उत्पत्ति हुई, जिसकी उत्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं कार्य। जो कभी पैदा होगा, बनाया गया होगा, उसको कहेंगे कार्य। तो सारा जगत कार्य रूप है। तो कार्य का कोई न कोई कारण
अवश्य होता है। तो ये सारा जगत जिससे उत्पन्न हुआ कार्य रूपी, इस कार्य जगत का जो कारण है वो कौन हुआ? ईश्वर। ठीक है, तो वह ईश्वर का भी दो रूप होगा। कौन? एक ईश्वर वो जो सारे जगत का कारण बन रहा है, और दूसरा वो जो सारे जगत से निरपेक्ष है, सारे जगत से बिल्कुल तटस्थ। जैसे आप कह सकते हो, आप समझो, एक तो मैं हूं, वास्तव में एक असलियत में मैं हूं, ठीक है। दूसरा मैं वो हूं जो आश्रम मैंने बनाया, आश्रम को मैं चला रहा हूं। कौन? आपने कहा स्वामी जी, यही ना, आपने कहा स्वामी जी। तो एक हमारा ये सोपाधिक रूप हुआ जो सारी का कार्य को कराने वाला, करने वाला हुआ, और दूसरा मेरा जो वास्तविक सत्ता है वो चेतन तत्व आत्मा। ऐसे उस ईश्वर का दो स्वरूप ले लो। एक उसका इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय को करने वाला, हम उसको कहेंगे ईश्वर भगवान सोपाधिक ब्रह्म, और दूसरा कहेंगे वो सब सारे जगत का कोई नामो निशान नहीं है, जहां माया आदि भी कुछ नहीं है, तब उसकी जो सत्ता है वो सर्वव्यापक सत्ता। इसको हम कहते हैं तत्पद का लक्ष्य। तत्पद का लक्ष्य, तत्पद का वेदांत में पढ़ाया गया था, याद होगा। तत्पद का दो शब्द हुआ, शब्दार्थ और लक्ष्य। शब्दार्थ हुआ ईश्वर, यही ना, वह ईश्वर भगवान, और लक्ष्यार्थ कौन होगा? वो निरुपाधिक ब्रह्म। वह जो निरुपाधिक चेतन है, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय सबसे बिल्कुल निरपेक्ष, वो कौन है? वह निरुपाधिक ब्रह्म कैसा है? पूर्णम। तो यहाँ पर शब्द है अदाह पूर्णम। वह परमात्मा अपने निरुपाधिक रूप से पूर्ण है। हाँ, शुद्ध रूप में वह पूर्ण है। अब पूर्ण शब्द का यहाँ पर ध्यान दें। अदा माने दो अर्थ हो रहा है। अदा माने वह माने कौन? ईश्वर। ईश्वर का कौन? दो स्वरूप, एक उनका सोपाधिक और दूसरा हो गया निरुपाधिक। ठीक है ना। सोपाधिक रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले हैं, और निरुपाधिक रूप से शुद्ध चेतन है। तो जो निरुपाधिक रूप से वो है शुद्ध चेतन स्वरूप, वो कौन? वो पूर्ण है। राम अनादि अवधपति कौन है वो? जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हरि। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, शिव जी। विध हरि शंभु, हर नहीं हरि है, विधि हरि शंभु। विधि ब्रह्मा, विष्णु और शंभु, तीनों को आप अपना अपना काम करवाने वाले। हे राम, मैं आपके उस स्वरूप को वंदना करता हूँ। अब बताओ, अगर कोई कहे कि विष्णु के अवतारी हैं भगवान राम, तो वहां तो कह दिया कि हरि को भी विष्णु को भी आप कार्य कराने वाले हो। कैसे? तो ओ राम कौन? निरुपाधिक ब्रह्म। तो वह परमात्मा निरुपाधिक रूप से अपने शुद्ध रूप से कौन है? वो पूर्ण है। पूर्ण का, अब पूर्ण शब्द पर ध्यान देते रहना, ये बिल्कुल मूल चीज हम बिल्कुल संक्षेप में बता रहे हैं। संक्षेप में है सार। पूर्ण शब्द को दो तरीके से समझो। पहला तरीका है समझने का कि इस जगत में कुछ भेद दिखाई पड़ता है हमको। तीन प्रकार का भेद दिखाई पड़ता है। पहला भेद है विजाति भेद, दूसरा है सजाति भेद, और तीसरा है स्वगत भेद। स्वगत, ये तीन प्रकार का भेद दिखाई पड़ता है। विजाति भेद जैसे समझ लो, वृक्ष अलग है और पशु अलग है, दोनों की जाति अलग है। वृक्ष एक जगह पर खड़ा हुआ है और पशु है तो वहां पर घूम रहा है, चल रहा है, तो पशु का वृक्ष से विजाति भेद है। ठीक है ना। या एक गाय है, देखो गाय है और उस गाय का बकरी से भेद है। कौन सा भेद हो गया? गाय अलग जाति है और बकरी अलग जाति है। ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया विजाति भेद। विजाति भेद में बहुत सारा है,
एक ही नहीं समझ लेना। जैसे आम अलग है और अमरूद अलग है, तो कौन सा भेद हो गया? विजाति भेद हो गया। विजाति भेद माने एक जाति से अलग दूसरी जाति वाला है, तो विजाति भेद इस जगत में सब जगह दिखाई पड़ता है, चर अचर सारे जगत में। दूसरा भेद होता है, उसको नाम देते सजाति भेद। एक ही जाति में भेद दिखाई पड़ता है। अब गाय कितने प्रकार की होती है? हिसाब लगाओ, किसी को पूरा याद हो तो कोई बता सकता हो तो। कितने प्रकार की गाय होती है? हरियाणवी गाय, गिर जात की गाय, जर्सी गाय, साहीवाल, देसी गाय, 8-9 तो मैं नाम जानता हूँ। तो कितनी गाय? अब गाय है सब, गाय हैं, लेकिन उनका आपस में कोई न कोई भेद है। इसका नाम क्या हो गया? अपनी जाति में ही भेद है, सजाति भेद हो गया ना। आम है, कितने प्रकार का आम होगा? सब आम है, ठेले पर आम रखा हुआ है, लेकिन वो कहेगा ये आम्रपाली है, ये दशहरी है, ये देसी है, ये लगड़ा है, ये चौसा, ये तो जान जाओगे, ये चौसा है। तो क्या होगा? तो अपनी ही जाति में अनेक प्रकार का भेद हो गया ना, तो इसका नाम क्या हो गया? सजाति भेद, विजाति भेद और ठीक है। मैं पूछूंगा। तीसरा भेद होता है, उसको कहते हैं स्वगत भेद। स्वगत माने एक ही में ही अनेक भेद होता है। अच्छा, एक ही में कैसे अनेक भेद होता है? जैसे अब क्या कहूं, स्वगत भेद में हमारा मैं हूं, हमारे में ही अब हाथ की उंगली अलग है और पांव की उंगली अलग है। भेद है कि नहीं? आंख की बनावट अलग है, कान की बनावट बिल्कुल अलग है। तो बताओ क्या हो गया? कौन सा भेद हो गया ये? इसको स्वगत भेद बोलेंगे। अपने में भेद है। गाय में ही सींग अलग है, पूंछ उसकी ही अलग है, पांव उसके अलग हैं, थन अलग है, तो इसका नाम होगा स्वगत भेद। इस प्रकार से सारे जगत में एक 3 प्रकार के भेद आपको दिखाई पड़ेंगे, सजाति, विजाति और स्वगत। वह एक तत्व ऐसा है जिसमें तीनों प्रकार का भेद नहीं है। ये तीनों प्रकार का भेद जहां नहीं होता उसको हम कहते हैं पूर्णम। पूर्णम अधः। पूर्णम अधः माने जहां तीनों प्रकार का भेद नहीं। अब विचार करके देख लो, इंद्र अलग है और वरुण अलग है, कुबेर अलग है ना। क्या हो गया? भेद हुआ कि नहीं? भेद हुआ ना। जब सब देवता लोग दुखी होके गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी उनसे अलग हैं, तभी तो उनके पास गए, जाकर के विनती सुनाई ना। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से पूछो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी अलग बैठे होंगे, शंकर जी तो अलग बैठे हैं ना, तभी तो पूछा ना कि आप बताओ। तो उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसका एक भेद हो गया ना। कौन सा भेद हो गया? सजाति भेद। देवता देवता में भेद है, ठीक है ना। वो देवता अलग और ये देवता अलग, सजाति भेद हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों 3 काम करते हैं, तो कौन सा भेद हो गया? भाई ब्रह्मा बनाने का काम, विष्णु चलाने का काम, शंकर जी प्रलय करने का काम, तो 3 अलग अलग हो गए ना। तो कौन सा भेद हो गया? सजाति भेद। सजाति भेद हो गया। विजाति भेद कैसे हो जाएगा कि अब वही ब्रह्मा उनसे उत्पन्न हुए तो वह ऋषि कहलाए और दूसरे कोई ना कोई असुर कहलाए। अब कौन सा भेद हो जाएगा? असुर अलग है, दैत्य अलग है और देवता अलग है। ये कौन सा भेद हो गया? अब विजाति भेद, ठीक है ना। और वही ब्रह्मा एक हाथ से पोथी लेके कुछ लिख रहे हैं, नेत्र से देख रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, वरम ब्रूहि वरदान मांगो, तो क्या हो गया? अपने भीतर उनको भेद आएगा ना, स्वगत भेद। ये सब में तीनों प्रकार का भेद दिखाई पड़ता है। समस्त जगत में सजाति भेद, विजाति भेद और स्वगत भेद, इससे कोई अछूता नहीं। और जहां ये तीनों प्रकार का भेद समाप्त हो जाए,
उस एक तत्व को समझो, वह तत्व कैसा होगा जहां कोई भेद नहीं, वह पूर्ण है, उसको हम पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। अदह पूर्णम, वह तत्व पूर्ण है, पूर्ण माने भेद रहित है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं। ठीक है, पहली बात। आप इसको दूसरा शब्द तो बार बार आपको सुनने में मिलेगा, बार बार सुनने में मिलेगा। 3 प्रकार की सीमा होती है। परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता कहते हैं घेरा, सीमा। तो 3 प्रकार की परिच्छिन्नता होती है। एक देश की परिच्छिन्नता होती है, दूसरा काल की परिच्छिन्नता होती है, और तीसरा वस्तुत्व की परिच्छिन्नता होती है ना। देश की परिच्छिन्नता ऐसी कि हम यहाँ पर बैठे हैं और आप वहां पर बैठे हैं, तो हमारा जहां बैठने की जगह है वो अलग है, और आपके बैठने की जगह, आपकी जगह पर मैं नहीं बैठा हूं, मेरी जगह पर आप नहीं बैठे हो, तो यहाँ पर आप नहीं हो और वहां पर मैं नहीं हूं। तो ये जो हमारा शरीर है, इस देश के अंतर्गत एक छोटी सी जगह में बैठा है, एक जिसका कोई और छोर नहीं है। इस अनंत देश में एक बिंदी के बराबर एक जगह पर मैं बैठा हूं। क्या हुआ? देश में हम सीमित हैं, इसको कहते हैं देश की परिच्छिन्नता। हमारा शरीर देश से परिच्छिन्न है, देश में एक सीमित है, इतनी सी जगह है। अगर ये बढ़ जावे, फूल जावे तो मुसीबत हो जाएगी भाई। कमरा है, उस कमरे में एक किनारे कुर्सी पे आप बैठ गए ना, तो क्या हुआ? कमरे का आकाश है, उसमें एक किनारे बैठे, तो जिस समय आप कमरे में बैठे हो उस समय आप रसोई में नहीं हो, जिस समय आप रसोई में हो उस समय आप बाथरूम में नहीं हो। तो इसका मतलब हुआ कि आपका शरीर एक देश में सीमित है, परिच्छिन्नता है। तो देश की परिच्छिन्नता, घट है एक जगह पर रखा हुआ है, एक जगह रखा है, दूसरी जगह नहीं है, दूसरी जगह वस्त्र होगा, तीसरी जगह घोड़ा बंधा हुआ है, चौथी जगह कुछ और है। देश की परिच्छिन्नता, ठीक है। देश की परिच्छिन्नता जहां पर ना हुए उसको हम कहते हैं व्यापक। हरि व्यापक शब्द है ना, हरि व्यापक माने क्या? हाँ, जहां पर देश की सीमा नहीं है। हाँ, देश की सीमा नहीं, कैसा? सर्वत्र समान, यही है ना। देश की सीमा का निषेध कर दिया गया। लीड खराब है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, देश की सीमा से रहित। हाँ, दूसरी सीमा है व्यापक शब्द। जब व्यापक शब्द बोला जाता है तो व्यापक शब्द का अर्थ समझना, देश से अपरिच्छिन्न। एक शास्त्रीय शब्द होगा, व्यापक माने देश से अपरिच्छिन्न। हाँ, जहां पर देश की सीमा नहीं। दूसरी सीमा हो गई काल की। हाँ, कोई भी वस्तु पहले नहीं थी, अब वो दिखाई पड़ रही, बन गई, और कुछ दिन के बाद में वो नहीं रहेगी, तो क्या हो गया? वो काल में है। हाँ, पहले यहां पर आप नहीं थे, दिखाई पड़े, और फिर एक दिन आप नहीं रहोगे, तो आपकी सीमा बन गई ना। काय की सीमा बनी? काल में। अब सारा का सारा ब्रह्मांड विचार कर लो, सब काल के अंतर्गत है। ब्रह्मा पहले नहीं थे, तभी तो कमल के फूल पे प्रकट हुए, कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए, स्वयंभू हैं। यही कह दो कि स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए, लेकिन प्रकट हुए इसका मतलब पहले वो नहीं थे। ठीक है ना? प्रकट हुए, फिर कभी न कभी अंतर ध्यान हो जाएंगे, तो बाद में भी नहीं रहेंगे, पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, बीच में अगर दिखाई पड़ता है तो उसको हम कहते हैं काल से परिच्छिन्न, काल के अंतर्गत, काल से सीमित। तो जगत की सब चीजें काल से परिच्छिन्न हैं, काल के अंतर्गत है। वो परमात्मा कैसा होगा? नित्य है।
नित्य शब्द जब हम कहते हैं तो समझना काल से अपरिचिन्न। व्यापक शब्द आपका देश से अपरिचिन्न और नित्य शब्द काल से अपरिचिन्न, जहां पर काल भी नहीं है। ठीक है, देश काल। और तीसरी चीज है वस्तु की सीमा। देश काल वस्तु, वस्तु की सीमा ये कि जैसे अब आपका जो है हमने एक चीज रख दी, यहाँ पर एक ग्रंथ रख दिया, तो ग्रंथ मोबाइल नहीं है, मोबाइल ग्रंथ नहीं है। क्या हो गया कि इसको कहते हैं अन्योन अभाव। अन्योन अभाव, अन्योन अभाव मानी मोबाइल का अभाव है ग्रंथ में और ग्रंथ का अभाव है मोबाइल में। तो मोबाइल ने ग्रंथ को सीमित किया और सीमित किया ग्रंथ ने मोबाइल को। वस्त्र ने घट को सीमित किया, क्योंकि वस्त्र घट नहीं है और घट वस्त्र नहीं। तो इस प्रकार से सारे जगत में देखोगे तो परिच्छिन्नता दिखाई पड़ेगी। सब में परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता माने सीमा, सीमा दिखती है। हाँ। परमात्मा कैसा है? वो आत्म स्वरूप है, अपनी आत्मा है, इसीलिए उसको कहेंगे कौन है वो? देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न जो तत्व है उसको हम कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म। यहाँ पहला शब्द समझना, पूर्णम अदः। पूर्णम अदः माने वो परमात्मा कैसा है? सजाति विजाति स्वगत भेद से परे, देश काल और वस्तु की परिच्छिन्नता से परे। वह जो तत्व है परमात्मा वो कैसा? वह पूर्ण है। पूर्णम अदः, एक शब्द का अर्थ हो गया पूरा, समझना। वह तत्पद से, अदा शब्द से जो लक्ष्यार्थ है, अदा शब्द के दो अर्थ हुए थे, एक सोपाधिक एक निरुपाधिक। तो अतः माने वह तत्पद, उससे जो सोपाधिक हुआ, सोपाधिक देश काल वस्तु के अंतर्गत होगा, उसमें भेद होगा। जो निरुपाधिक है वो कैसा है? त्रिभेद रहित, तीनों भेदों से परे, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न। वह कैसा? पूर्ण है। पूर्णम अदः, वह परमात्मा निरुपाधिक रूप से पूर्ण है। ठीक है, अगला शब्द पढ़े, अब आसान है, अब समझ लेना। दूसरा शब्द है पूर्णम इदम। पूर्णम इदम, अब यहां पर ध्यान से समझना। अदः माने कहा था वह, आप जिसको वह कहते हो ना, वह माने थोड़ा सा दूर हो जाता है। वहां पर वो व्यक्ति थोड़ा सा दूर हो जाएगा, और इदम कहने पर हो जाएगा यहाँ पर पास से। यहाँ पर इदम माने अपने आप को कहा जा रहा, अपरोक्ष। अदः माने परोक्ष, इदम माने अपरोक्ष, अपने आप को। ये हम कहते हैं ना, अरे ये मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। तो ये जो मैं है कौन? अब यहाँ पर आ जाओ, त्वम पद, वेदांत सार याद करो, तत्पद और त्वम। यहाँ पर त्वम शब्द आ जाओ ना, त्वम माने मैं, जीव। यह जीव शब्द जो है इसके भी दो अर्थ हैं। जीव शब्द, जीव के भी दो अर्थ का, शब्दार्थ और लक्ष्यार्थ। वहां पर याद है ना, भाग त्याग लक्षणा आया था ना, ये जयती लक्षणा, अजयती लक्षणा और जयती अजयती लक्षणा, ऐसे आया था ना, भूल गए, याद है कि नहीं? तीनों लक्षणा बता सकते हो? जयती लक्षणा, अजयती लक्षणा और जयती अजयती लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा, तीनों लक्षण बता सकते हो? कौन बता सकते हो? हाँ, तो वहां पर ऐसे अर्थ निकाला गया था। अरे कितनी बार पढ़ा होगा इसको, उपनिषद में भी, वेदांत सार में विस्तार में आया था, और भी कई बार हमने पढ़ाया, नाम सुना हुआ है ना, समझा नहीं सकते हो। अनाभ्यास से विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। तो
अगर आप बार बार इसको जो है स्वाध्याय नहीं करोगे, बार बार शास्त्र नहीं आप इसका अवलोकन करोगे तो सब भूल जाओगे, फिर उसमें हमारा दोष नहीं होगा, आचार का दोष नहीं होता। शास्त्र सुचिंती पुण्य पुण्य देखी, तो आप पढ़ते रहो लगातार। नहीं पढ़ोगे अपनी डायरी उठा के देखो, ग्रंथ उठा के देखो। जहिती, जहिती मान, जहि माने मिटा देना, काट देना। थोड़ा याद आ रहा है, कुछ छुपा देता है। जयति माने मिटाना, जय माने जय शत्रु महाबाहो, ऐसे है ना, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशरम, गीता जी ने कहा ना, भूल गए कौन से अध्याय में? तीसरा अध्याय। एवं बुद्ध्वा परम बुद्ध्वा, चलो। तो किसी ने पूछा कहाँ रहते हो, तो उसने कहा गंगायाम घोषा, मैं गंगा में रहता हूँ, गंगा में घर है, ऐसे कहा था ना, मैं गंगा में है घर मेरा, मैं गंगा में रहता हूँ। आप पूछे गंगा में तो जल है, तो जल में कैसे रहते होंगे तुम? तो हमने जो शब्द का अर्थ था, शब्दार्थ, शब्द का अर्थ क्या था कि गंगा में घर है, गंगायाम घोषा, गंगा में गांव है, गंगा में घर है। तो इसका जो शब्द का अर्थ था हमने पूरा का पूरा हटा दिया, इसलिए नाम हो गया जयती। हाँ, जय माने हटा दिया, पूरा का पूरा हटा दिया, और एक नया अर्थ हमने निकाल लिया कि गंगा जी के किनारे इसका घर होगा, गंगा के किनारे इसका गांव होगा, घर होगा। तो कौन सा लक्षण लगाया हमने? जयती लक्षण, है ना? ठीक है ना? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? अरे फोन पर किसी ने फोन किया, हमने पूछा कैसे हो, तो उसने कहा मर रहा हूं। अच्छा, अब मर रहा हूं तो उसका अर्थ क्या लगाऊं मैं? मर रहा होता तो फोन कैसे उठाता, है ना? मर नहीं रहा है, तो अब हमने उसका अर्थ क्या निकाला कि बेचारा बहुत जीवन में दुखी होगा, बहुत परेशान होगा, यही अर्थ लगाया ना आपने। तो जो शब्द है उसके अर्थ को पूरा का पूरा निकाल दिया, बदल दिया, और नए अर्थ का आपने ग्रहण कर लिया, इसका नाम हो गया जयती। ठीक है ना? ध्यान रखना, अब इसको बार बार, अभी ये अलग से विषय है, ये हमारा पढ़ाने का यहाँ नहीं था। जयती लक्षणा माने कोई शब्द प्रयोग किया तो उस शब्द का अर्थ अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो उस अर्थ को पूरा निकाल दिया और उसी भाव को दूसरे अर्थ में ग्रहण कर लिया, तो हमने कहा जयती लक्षणा। कहाँ घर है? उसने गंगा जी में। हमने समझ लिया जल में घर हो नहीं सकता, इसका मतलब जो शब्द का अर्थ है, शब्दार्थ को हटाया और उसके दूसरे अर्थ को ग्रहण किया कि गंगा के किनारे। अब दोबारा नहीं पढ़ूंगा, इसको बार बार पूछूंगा। जयती लक्षण, ठीक है? जयही ती, जयही इति, ठीक है? जयही इति, जयही माने हटा देना, मिटा देना। दूसरा लक्षण है अजयती लक्षण, आगे आ लगा दिया उपसर्ग, आगे उपसर्ग आ लगा दिया, आ लगा दिया तो अजयती। अजयती माने जहां पर पूरा काटा नहीं, पूरा मिटाया नहीं, लेकिन उसमें हमने कुछ जोड़ करके अर्थ निकाल लिया। पूरा मिटाया नहीं, लेकिन हमने कुछ उसमें जोड़ करके अपनी तरफ से अर्थ निकाल लिया। नहीं समझ? हाँ, हाँ, वो भी कहते हैं। हाँ, जैसे देखो क्या कहा, सैंधवम आने, सैंधवम आने, है ना? तो ये उतना सही नहीं है, लेकिन समझाया जाता है। सैंधव का दो अर्थ होता है, एक होता है घोड़ा और एक होता है सेंधा। अब इसमें हमने तो हाँ समय के अनुरूप, तो ये उतना सही अर्थ नहीं अजयती लक्षण।
अजहती लक्षण का जो तरीका है समझने के लिए, जैसे कहा वो लाल दौड़ रहे हैं, लाल वाले भाग रहे हैं, वो जो लाल वाली टी शर्ट है ना, बड़ी तेजी से दौड़ रही है, तो लाल वाला टी शर्ट दौड़ेगा क्या? वो टी शर्ट दौड़ रही क्या? अब वहां पर दौड़ हो रही पुलिस में भर्ती के लिए, यही ना, सबका नाम तो जानता नहीं हो, तो कहता है वो लाल वाला टी शर्ट दौड़ रहा है, तो क्या हो गया वहां पर? क्या अर्थ लगाया हमने? उस लाल टी शर्ट को जो पहना हुआ है वो दौड़ रहा है, ठीक है ना। अब यहां हमने उसका अर्थ को मिटाया नहीं कुछ, लेकिन उसमें कुछ नया शब्द हमने जोड़ दिया, है ना। वो बंदूक मार्च कर रहे हैं 26 जनवरी के दिन, तो बंदूक नहीं चल रही, कौन चल रहे हैं? बंदूक को जो पकड़ के सैनिक मार्च कर रहे हैं, बंदूक वाले सैनिक मार्च कर रहे हैं ना। उसी प्रकार से इसका नाम हुआ अजहती। अजहती माने जहां पर कुछ हमने उसमें और जोड़ करके और हमने उसका भाव ग्रहण किया, जो शब्द है उसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा था, तो हमने कुछ उसमें जोड़ा, मिटाया नहीं, जोड़ा, और जोड़ करके तब उसका अर्थ निकाल लिया, तो नाम हो गया अजहती लक्षण, ठीक है ना। अब क्लियर होना चाहिए, जहती लक्षण और दो हो गए। तीसरा लक्षण है जिसमें हम कुछ मिटाते भी हैं और कुछ जोड़ते भी हैं लोग, इसीलिए नाम उसका क्या पड़ा? जहती अजहती लक्षण। कितना आसान सा तरीका है, उसमें एक भाग हमने हटा दिया और एक नया कुछ जोड़ दिया। हाँ, कौन सा? जैसे पानी आग जैसा, गर्म पानी है तो हाँ। क्या जैसे गर्म पानी किसने दे दिया? हाँ, वो आदमी आग से पेड़ सींच रहा है, अरे ऐसे कह दिया वो आदमी, अरे क्यों आग से पेड़ सींच रहा है? तो आग से कभी पेड़ सींचा नहीं, तो ये जो शब्द कहा आग से पेड़ को सींच रहा है, तो इसमें से आग को हमने निकाल दिया, ठीक है, और गर्म पानी जोड़ दिया, ठीक है ना। तो क्या निकला कि गर्म पानी से पेड़ को सींच रहा है, पेड़ सूख जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे ये कह दिया। और अपना शास्त्रीय दृष्टांत क्या है? सो अयम देवदत्ता। सो अयम देवदत्ता, एक परिवार का लड़का भाग गया, महात्मा बन गया, है ना। जब भागा था घर से तो उसकी दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, बच्चा था, अच्छा था पढ़ने लिखने में, भाग के महात्मा बन गए। 10-12 साल के बाद प्रयाग के कुंभ में किसी ने देख लिया उसको। 10-12 साल के बाद में परिवार का कोई एक आदमी देख लिया। संयोग से उस बच्चे का गांव में नाम था देवदत्त, देवदत्त नाम था। जब प्रयाग के कुंभ में देखा तो थोड़ा सा कुछ माथे को मिलाया, हाथ पांव को मिलाया, चलन को मिलाया, कुछ न कुछ चेहरे को मिलाया, लेकिन अब फर्क हो गया, दाढ़ी मूछ आ गई है, वो बड़ा हो गया है, शरीर थोड़ा सा तंदुरुस्त हो गया है, पहले जैसे था 12 साल पहले वैसा शरीर अब नहीं, ठीक है ना, शरीर बदल गया है। लेकिन अब उसने क्या कहा? सो अयम, वो जो गांव में बालक था, कौन? देवदत्त, जो बड़ा सुकुमार से था, छोटा सा बालक था, वही ये देवदत्त है। तो उसका उस समय का जो बचपन का शरीर था और अब जुआ अवस्था का शरीर है, दोनों को किनारे कर दिया, ठीक है। बचपन के शरीर को किनारे किया, जुआ अवस्था के शरीर को किनारे किया, और बीच वाले को अवधारित कर लिया कि वही ये देव, ठीक है ना। इसका नाम क्या हुआ? जहती अजहती। आज हमको एक फोटो मिली, किसी ने भेजी फोटो, जब लखनऊ के आश्रम की नींव रखी थी 2002 में, तो 19-20 साल पुराना हो गया। हाँ, उस समय मैं अपनी फोटो देख रहा था तो मैं चौंक रहा था। फिर मैं उसमें फोटो बड़ा गौर से पहचानने की कोशिश कर रहा था, कौन कौन आगे पीछे खड़े हैं। विजय सोनी हैं उसमें, फिर वेद सिंह हैं, और ऐसे जो है तो वो पहचानने की फिर मैं कोशिश। तो सबका शरीर बदला हुआ है, सबका आकार प्रकार बदल गया। हाँ, लेकिन भीतर से क्या कहा? ये वही स्वामी जी हैं, ये वही व्यक्ति है, यही ना। तो शरीर को किनारे किया, जहती,
वो भीतर वाले तत्व को धारण कर लिया अजहती, तो दोनों को मिला के अर्थ निकाला तो कहा सो अयम देव तत्तः। ठीक है ना। तो 3 लक्षण हुआ, जहती, अजहती और जहती। जहती अजहती को ही कहते हैं भाग त्याग लक्षण। इसका एक दूसरा शब्द है भाग त्याग लक्षण। भाग माने जो है कुछ न कुछ उसको मिलाया, त्याग माने हटाया, दोनों को मिला हटा करके और हमने इस लक्षण के द्वारा अर्थ निकाल लिया। तो अब विचार करना यहाँ पर थोड़ा सा। इदम, इदम माने यह जीव, इदम माने यह जीव, ठीक है ना। इदम माने यह जो जीव है इसका एक अर्थ है कौन, शरीर वाला, जन्मने मरने वाला, जो कह रहा है कि मैं इस तारीख को जन्म लिया हूं, मेरा ये शरीर है, मेरा इतना वजन है, मैं अच्छा बुद्धिमान पढ़ा लिखा हूं, ठीक है ना। तो यह जो इदम, यह जो दिखाई पड़ रहा है, इसका एक सोपाधिक रूप है जो इस अंतःकरण को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, इस शरीर के जन्मने मरने को अपना मानता है, यही ना। इस शरीर का व्यवहार करता है और साथ में सुखी दुखी भी होता है। तो कौन हो गया यह जीव, एक जीव हो गया, ठीक है। तो एक इसको कहते हैं त्वम पद। तो जो यह इदम त्वम पद है जीव, जीव इसका एक अर्थ होता है इस अंतःकरण के साथ जुड़ने वाला, सुखी दुखी होने वाला, कर्ता भोक्ता मानने वाला जीव। और इसका लक्ष्यार्थ क्या होगा, असली अर्थ क्या है, जब ये अंतःकरण को छोड़ दे, इंद्रियों को छोड़ दे, कर्ता भोक्ता भाव को छोड़ दे, सुखी दुखी पने को छोड़ दे, तो कौन, शुद्ध चेतन है। वह जो शुद्ध चेतन है वो इस जीव पद का लक्ष्यार्थ है। तो जीव के 2 भाव हो गए, जीव का वाच्यार्थ है, शब्दार्थ है सुखी दुखी होने वाला, कर्ता भोक्ता, अंतःकरण की उपाधि से युक्त, और लक्ष्यार्थ क्या है, सारी उपाधियों को किनारे कर दिया, जो तो शुद्ध चेतन ब्रह्म है, ठीक है ना। हाँ, तो इदम माने यह, इदम का अर्थ होगा, देखो यहाँ 2 ही शब्द है, अदह और इदम, ठीक है ना। तो अदह माने वह ईश्वर, इदम माने यह जीव। वह ईश्वर, उसके भी 2 स्वरूप हुए थे, सोपाधिक और निरुपाधिक, ठीक है, निरुपाधिक रूप से पूर्ण है। इदम माने यह कौन, जीव, इसके भी 2 स्वरूप हो रहा है, सोपाधिक और निरुपाधिक। सोपाधिक रूप से ये जीव है, कर्ता भोक्ता है, जन्मने मरने वाला है। लेकिन निरुपाधिक रूप से ये कैसा है, तत्व की दृष्टि से, तो श्रुति भगवती कहती पूर्णम इदम, यह भी पूर्ण है। तो वह पूर्ण है और यह पूर्ण है, ठीक है। अब पूरा का पूरा ये 2 शब्द का अर्थ हो गए। पूर्णम अदह, अदह माने वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। देखो 2 पूर्ण नहीं हो सकता कभी भी, कभी भी 2 चीजें अगर होंगी तो पहली वाली इसको सीमित करेगी, ये वाली इसको सीमित करेगी। कैसे भेद बताया था अभी वस्तु का, मोबाइल पुस्तक नहीं है, पुस्तक, ठीक है ना। तो अगर 2 होगा, अगर 2 होगा तो 2 ए बी को सीमित कर देगी, बी ए को सीमित कर देगी, तो देश की सीमा बन जाएगी, वस्तु की सीमा बन जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये सीमा है तो किस में है, बोले ए सोपाधिक में भेद है, जीव अलग और ईश्वर अलग, सोपाधिक में भेद है। लेकिन निरुपाधिक दृष्टि से दोनों एक हैं, इसीलिए वहां पर पूर्णता है। अगर निरुपाधिक रूप से यह जो जीव निरुपाधिक रूप से चेतन है और वह ईश्वर निरुपाधिक रूप से चेतन है, अगर ये चेतन वो चेतन दोनों एक ना होते तो पूर्णता होनी संभव नहीं। बिल्कुल स्पष्ट हो गए। इसलिए निरुपाधिक दृष्टि से, तत्व दृष्टि से या जो जीव चेतन स्वरूप है वह ईश्वर चेतन स्वरूप है, दोनों की चेतनता एक है, दोनों एक हैं। वह कैसा पूर्ण है,
पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ठीक है, 2 शब्द हो गए। अब तीसरा शब्द, ये जितना कुछ प्रकट हुआ है, जितना कुछ प्रकट हुआ है, कैसा? पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्णात् पूर्ण से ही, पूर्णात् माने पूर्ण से, पूर्ण से। कौन सी विभक्ति है पूर्णात्? पंचमी। हाँ, थोड़ा बताना चाहिए। पूर्णा शब्द पंचमी आई ना। फिर पूर्णम, हाँ, पूर्ण से या पूर्ण उदच्यते, उदच्यते माने उत्पत्ति हुई है, पूर्ण से उदृश्यमानम, ये सब का सब पैदा हुआ है। अब एक तीसरा शब्द है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। तो इस शब्द को फिर कल पढ़ेंगे सवेरे। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति वही तो रहे। वही समझ में नहीं आ सकता। हाँ, तो कल पढ़ेंगे, वही तो कह रहा हूँ। आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी क्या ठीक से? पीछे आवाज कम है क्या? तो ये 2 शब्द के अर्थ हमने किया, पूर्णमदः, ठीक है। अब तीसरा शब्द है पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई। तो इसको हम लोग कल सवेरे विचार करेंगे। आज 1 घंटा पूरा हो गया। कितने मिनट हुए तुम्हारे? 50। हाँ, ठीक है, पहली क्लास थी तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।